नमस्कार, मेरे इस चैनल समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सब सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो सीता हरण का जो भ्रम फैलाया जा रहा है इस कलयुगी मानव जो गंदे लोग हैं आज के, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि रामायण में जो है माफ़ कीजिएगा, असली सीता का हरण नहीं हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था कि असली सीता जो है वो शक्ति है, उसको तो रावण छीता तो रावण के वही चिथड़े उड़ जाते। तो वो सबको ये बात पता होना चाहिए कि सीता हरण के पहले सीता को अग्नि से बदल दिया गया था। वो जो शक्ति अग्नि स्वरूप है जिसको रावण हर के ले गया था, तो क्या करा था, सीता को उससे बदल दिया गया था। इसीलिए जब रामायण पूरी होती है तो सीता का अग्नि परीक्षा हुआ था। तो ये जो धर्म के बारे में लोग गलत बातें फैलाते हैं ना कि सीता का भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था सीता को भी, और रावण सीता को हर के ले गया था, राम यदि भगवान थे तो उनकी पत्नी का हरण कैसे हो गया, ये दूसरे लोग जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये सब बातें जो बोलते हैं, तो ये सब बातें आपको यदि पता ही नहीं होगी तो आप कैसे अपने बच्चों को बताएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। नासिक में एक जगह है पंचवटी। ये पंचवटी में 5 वट के वृक्ष आज भी हैं जो रामायण काल से हैं। यहाँ पर वो जगह आज भी है जहाँ पर मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप लिया था, जिसके पीछे राम जी गए थे। आज भी वो कुटिया वाली जगह वहाँ पर है जहाँ पर सीता का हरण करने के लिए रावण आया था। आज भी लक्ष्मण रेखा वहाँ पर आपको मिलेगी। लक्ष्मण रेखा खींच के जो लक्ष्मण जी गए थे राम जी के पीछे, और उस लक्ष्मण रेखा को लांघने के बाद जब सीता का हरण हुआ था तो उस लक्ष्मण रेखा में आग लग गई थी, तो उसको आग को बुझाने के लिए वहाँ पर 2 नदियाँ आई थी। तो आज भी वो नदी, वो जगह इतनी धारा है, ज़्यादा गहरी नहीं है वो, क्योंकि वो लक्ष्मण रेखा है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पता कब होगी, जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे। और वहाँ पर वो जगह भी है कि गुफा में जहाँ पर सीता को अग्नि से बदल दिया गया था। क्योंकि जो हमारा जो रामायण है, हमारे जो भगवान हैं, ये सब कुछ जानते हैं, ये सब इन्हीं की लीला है। और समय आने पे हर राक्षस का, असुर का विनाश होता है। तो जब रावण का समय आया और भगवान राम ने जन्म लिया, सीता माता ने जन्म लिया, तो तभी से ये सब चीज़ें तैयारी चालू हो गई थी। राम भगवान ने रावण को मारने के बाद भी 11,000 साल तक राज किया। आप ये छोटी छोटी चीज़ें यदि अपने बच्चों को बताएंगे, ये धार्मिक स्थल से घूमने जाएंगे, अपने धर्म के बारे में थोड़ा पता होगा आपको, तभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप किसी को समझा सकते हैं। तो मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी। नासिक में पंचवटी कभी समय मिले तो घूमने जाइए। तो मैं आपको मेरे ऐसे सारे वीडियो जो मैं आगे भी डालता रहूँगा अपने धर्म के बारे में, समाधान के बारे में, फ्री में नॉलेज एक्सपर्ट करना चाहता हूँ मैं, स्प्रेड। तो आप समझिए मेरी बात को, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को यदि आप सनातन धर्म से प्यार करते हैं तो। मैं आपको अपने धर्म के बारे में वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो मुझे ज्ञान है। और यदि मैं चाहूँगा कि मेरे हर सनातन धर्मी को ये चीज़ों का ज्ञान मिले और वो हमारे भगवान, हमारी चीज़ें जो है उसको समझने लगे, तो वो अपने बच्चों को भी बताएगा। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि पूरी रामायण या महाभारत या गीता उठा के पूरा पढ़े, मगर हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया, सिखाया, हमारे गुरुजनों ने। तो मैं चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि मुझे ये सब चीज़ें आपको बोलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लोग अपने बच्चों को गलत बातें बताते हैं, बाहर के दूसरे धर्मों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ एक पॉइंट लेके, अरे उन्होंने कहा राम भगवान भगवान थे तो वो रो क्यों रहे थे। आप केरला स्टोरी उठा के देखिए, सीता का हरण कैसे हो गया। वो रो रहे, बंदरों के साथ जाकर लड़ाई कर रहे, वो भगवान थे तो उनकी पत्नी का हरण ही नहीं होता। लक्ष्मण को बाण लग गया, लक्ष्मण अकेले के लिए हनुमान जी ने संजीवनी लेकर आए और बाकी के जो बंदे बन, अरे भैया उठा के पढ़ो तो पहले कि वो सभी का उपचार हुआ है उसमें। और सबसे, तुमने रामायण कभी पढ़ी नहीं है और तुम अपने धर्म के बारे में खुद तुम लोग गलत बातें बोल रहे हो, हिंदू लोग। मैं खुद कई वीडियो मैंने देखे हैं कि जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक हिंदू लोग ही कुछ लाइक्स और वीडियो सब्सक्रिप्शन के लिए ये यूट्यूब पर कुछ भी बना के डाल रहे हैं। अरे तुमको क्या पता है कि जो वो जो संजीवनी बूटी जब आई थी, लक्ष्मण जी खड़े हुए थे तो बाकी के वानरों का भी इलाज हुआ था।
और भगवान ने बड़े राजघराने में जन्म लेकर वनवास इसलिए स्वीकार करा कि ये चीज़ आपके लिए भी, मानव के लिए भी लागू होती है कि आप भी कभी आपका बुरा समय आए तो आप घबराइए मत, आप भगवान पर, विधि के विधान पर विश्वास रखिए। और वो चाहते तो एक चुटकी बजा के रावण का संहार कर देते, मगर धर्म के हिसाब से वो चले, अपने माता पिता के हिसाब से वो चले, उन्होंने अपने पिता के वचन को झूठा नहीं होने दिया। उसमें कितनी चीज़ें बताई गई हैं आप समझिए तो, कि पिता के वचन की उन्होंने लाज रखी। 14 वर्ष तक वो वन में रहे, अकेले रहे, फिर उन्होंने रावण का संहार किया अकेले जाकर, वानरों की सेना लेकर। हनुमान से सीखिए कि एक सेवक का काम क्या होता है। जितने भी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं वो सब हनुमान है, मगर हनुमान जैसा सेवक आजकल नहीं मिलता, कोई कोई नहीं मिलता। सब धोखेबाजी करते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आने वाले समय में आपको सनातन धर्म की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।